हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब आप। देखो, आज मैं लाया हूं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 11 और आज मैं पढ़ाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जिसका नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। और आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने दो इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट जिनके नाम है टोलेंस टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट। नोट करें सबको इनको, और आप इन दोनों टेस्ट के जरिए ये समझोगे कि एक एल्डिहाइड को और एक कीटोन को मैं किस तरह से डिस्टिंग्विश करता हूं। अगर आपके पास एक एल्डिहाइड हो और एक आपके पास कीटोन हो तो आप कैसे पहचानोगे कौन सा एल्डिहाइड और कौन सा कीटोन है। तो इन टेस्ट के जरिए हम समझ लेंगे आसानी से। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर, एल्डिहाइड और कीटोन का डिस्टिंग्विश बाय टोलेंस टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट। और ये दोनों ही रिएक्शन जो होती हैं, दोनों टेस्ट जो होते हैं हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंडरगो आते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये हमारे चैप्टर की यानी एल्डिहाइड कीटोन केमिकल प्रॉपर्टीज की रिएक्शन नंबर 3 है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। ये जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड जो होता है, ठीक है जी, एल्डिहाइड जो होता है वो रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। समझ में आ गया? ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ऑक्सीडेशन इसका किसमें हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। समझ में आ गया? अच्छा जी, ऑक्सीडेशन कराते हैं हम एल्डिहाइड का किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा। किसके द्वारा? यहां पर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं? एक तो कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज। क्या कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम यूज कर सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ये यूज कर सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, या फिर यूज कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। यूज कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो ये तीनों ही हमारे क्या होते हैं? बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। और हमारे पास में दो और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं उनको। किसको कहते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और ये क्या होते हैं? हमारे टॉलेंस रिजेंट एंड फेलिंग्स रिजेंट होते हैं। टॉलेंस रिजेंट होते हैं और फेलिंग्स रिजेंट होते हैं। फेलिंग्स रिजेंट, समझ में आ गया? फेलिंग्स रिजेंट होते हैं। तो या तो आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज करो एल्डिहाइड को, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, या आप करो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। राइट? समझ में आ गया? और ध्यान से सुनेंगे। अब देखो मेरे पास में कीटोन है। क्या है? कीटोन। कीटोन नेवर ऑक्सीडाइज। कीटोन्स कैन नॉट ऑक्सीडाइज। कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता है बाई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होता। राइट? बट ऑक्सीडाइज बाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हमें इस कीटोन को ऑक्सीडेशन करना है तो यहां पर हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की नीड होगी। तो डिफरेंस कहां आ रहा? ध्यान से देखो, डिफरेंस आ रहा है यहां से। भाई आप देखो ना, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है और कीटोन को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है। समझ रहे हैं आप? लेकिन आप ये देखो डिफरेंस कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट, केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है, कीटोन को नहीं कर रहा। समझ में आया? ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाए हैं दोनों, मैंने ये वाले दोनों, ये दोनों के दोनों इसको एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इसको एल्डिहाइड को, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे माइल्ड हो, दोनों ही एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देंगे। लेकिन कीटोन देखो, कीटोन
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होता लेकिन स्ट्रॉन्ग से हो जाता है। डिफरेंस आ रहा है ना कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देगा लेकिन कीटोन को नहीं करेगा। बस ये जो डिफरेंस आ रहा है इसी से पहचान कर ली जाती है कि एल्डिहाइड कौन सा है, कीटोन कौन सा है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने एल्डिहाइड में डाला, रिएक्शन हो गया, प्रोडक्ट बनेगा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने कीटोन में डाला, कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो बस इसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? ध्यान से देखें इसको। अब मैं कराता हूं आपको ये 2 केमिकल टेस्ट जो मैंने पढ़ाए आपको लिखवाए हैं, समझा रहा हूं मैं इनको, ध्यान से देखें। यहां पर मेरे पास में टॉलेंस टेस्ट है। पहले क्या है? टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट क्या होता है जरा ध्यान से देखें इसको। टॉलेंस टेस्ट क्या होता है बेटा? टॉलेंस टेस्ट में हम एक रिजेंट यूज करते हैं जिसका नाम होता है टॉलेंस रिजेंट। क्या यूज होता है? टॉलेंस रिजेंट होता है। और टॉलेंस रिजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है ये, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है। कौन? टॉलेंस रिजेंट। समझ में आ गया? इसका फॉर्मूला होता है, ये सिल्वर मेटल का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव। ये सिल्वर मेटल का क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसको टॉलेंस रिजेंट कहते हैं। और टॉलेंस रिजेंट कैसा है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। क्या ये? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। कैसा है? वीक, कमजोर। राइट? समझ में आ गया? ये टॉलेंस रिजेंट जो होता है, इट ऑक्सीडाइजेस एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करेगा बट नॉट कीटोन, लेकिन कीटोन को नहीं करेगा क्योंकि भैया वीक है ना। ये वीक केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, कीटोन को नहीं कर सकता। कीटोन को ऑक्सीडेशन विगोरस कंडीशन में होगा, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से किया जा सकता है सिर्फ कीटोन का। समझ में आ गया? रिएक्शन लिख लें इसकी जरा हम। मैंने यहां पर लिया एल्डिहाइड RCHO लिया, इसमें डाला मैंने सिल्वर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, टॉलेंस रिजेंट डाला, AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव। और इसको रिएक्शन को चलाना है बेसिक मीडियम में, बेस डाल लेंगे यहां पर थोड़ा सा हम, रूम टेम्परेचर रिएक्शन को रख सकते हैं हम। तो क्या होगा ध्यान से देखेंगे, जो एल्डिहाइड का CHO ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा लिखकर आप RCOO नेगेटिव लिख लेना, यानी इस CHO की जगह क्या रख दोगे? COO नेगेटिव। हाइड्रोजन निकाल दोगे, ऑक्सीजन ऐड कर दोगे, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। हाइड्रोजन निकाल दोगे, ऑक्सीजन ऐड कर दोगे, इसमें तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको ऑक्सीडेशन। तो CHO किसमें ऑक्सीडाइज हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड में। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को आयनिक फॉर्म में दिखाया, RCOO नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्लस यहां पर बनेगा मेरे प्यारे बच्चे सिल्वर मिरर बनेगा। क्या बनेगा? सिल्वर मिरर कहते हैं इसको, यानी सिल्वर मिरर कहते हैं। ये इसका प्रेसिपिटेट बनेगा। यहां पर क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट बनेगा, जो मिरर की तरह दिखाई देगा, सफेद शीशे की तरह दिखाई देगा। और क्या बनेगा? इसमें वाटर बनेगा। और क्या बनेगा? इसमें अमोनिया बनेगा। क्या बनेगा? अमोनिया। हम बैलेंस कर रहे हैं थोड़ा सा इक्वेशन को, 4NH3 2H2O, ठीक है। और यहां पे लिख लिया हम 2Ag, राइट। इसको ऐसे परफॉर्म करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं हम। क्या ले लेते हैं? टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। और टेस्ट ट्यूब में भर लेते हैं हम एल्डिहाइड। क्या भर लेते हैं? एल्डिहाइड भर लेते हैं। और इसमें डाल देते हैं हम टॉलेंस रिजेंट, इसको डाल देते हैं टॉलेंस रिजेंट को, और थोड़ा सा डाल देते हैं बेस। इसमें क्या डाल देते हैं? बेस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं। तो आप देखते हो कि टेस्ट ट्यूब की इनर वॉल पर कुछ मिरर की तरह दिखने वाला, शीशे की तरह दिखने वाला एक मेटेरियल चिपकने लगता है आफ्टर सम टाइम, इस तरह से। जब ये आपको चमकना दिखाई दे जाए, जब आपको ये सिल्वर मिरर
यानी कि सिल्वर की तरह दिखने वाला कोई कंपाउंड नजर आने लगे, राइट, तो समझ लेना जो कंपाउंड आपने लिया था वो एल्डिहाइड ही है। कॉन्सेप्ट ये कह रहा था कि एल्डिहाइड जो होता है वो टॉलेंस एजेंट से रिएक्ट कर लेता है इन द बेसिक मीडियम और क्या बनाता है, सिल्वर मिरर। ये जो सिल्वर मिरर बन रहा है वो क्या है, प्रेसिपिटेटेड सिल्वर है। क्या है ये, प्रेसिपिटेटेड सिल्वर, जो सिल्वर सेपरेट हुई है वो है ये, वो चिपक जाती है इस पर। समझ में आ गया? इसको कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है इस टेस्ट को, सिल्वर मिरर टेस्ट, क्योंकि इस टेस्ट में सिल्वर मिरर बनता है। क्या बनता है, सिल्वर मिरर। समझ में आ गया? और देखो और थोड़ा डिटेल में समझे इसको। हो क्या रहा था, ये क्या है हमारा टॉलेंस रिजेंट। क्या है ये, टॉलेंस रिजेंट है ये क्या है हमारा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, राइट। ये क्या कर रहा था, ये इस एल्डिहाइड को क्या कर रहा था, ऑक्सीडाइज कर रहा था। किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन हो रहा था इसका। सुन लिया सबने, क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था इसका। यानी इस टॉलेंस रिजेंट ने एल्डिहाइड को क्या कर दिया था, ऑक्सीडाइज, और खुद रिड्यूस हो रहा था किसमें, सिल्वर में। यहां पर इसके क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, राइट। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एल्डिहाइड जो है वो टॉलेंस रिजेंट को रिड्यूस कर रहा है किसमें, सिल्वर में, और खुद क्या हो रहा, ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि टॉलेंस रिजेंट एल्डिहाइड को क्या कर रहा, ऑक्सीडाइज, और खुद क्या हो रहा, रिड्यूस इनटू सिल्वर। तो इस तरह से हमने देखा कि टॉलेंस रिजेंट किस तरह से एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है इनटू सिल्वर, और सिल्वर निकल जाती है टॉलेंस रिजेंट से, और वो सिल्वर मिरर के रूप में टेस्ट ट्यूब के इनर वॉल पर जाकर चिपक जाती है, जो हमको बिल्कुल क्लियर नजर आती है, शीशे की तरह लेयर बन जाती है टेस्ट ट्यूब के इनर वॉल पर। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, नोट करें इसको। ये था हमारा टॉलेंस टेस्ट। क्या था, टॉलेंस टेस्ट। मिटा दे इसको। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसमें टॉलेंस रिजेंट को कीटोन में डाल देता हूं, किसमें, कीटोन में। यहां पर मैंने कीटोन लिया RCOR, और मैंने डाला इसमें अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, यानी टॉलेंस रिजेंट का सॉल्यूशन डाला, और थोड़ा सा मैंने बेस भी डाल दिया। तो क्या इनर टेस्ट ट्यूब इनर वॉल पर सिलेंडर बनेगा, क्या बनेगा, नहीं बनेगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आ गया? क्योंकि यहां पर क्या लग रहा है, ये कीटोन लग रहा है, और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और हमने अभी पढ़ाया आपको कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि टॉलेंस रिजेंट वो कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता, इसलिए ये कीटोन कभी सिल्वर मिरर नहीं देता। तो बस टॉलेंस रिजेंट के द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, राइट। समझ में आ गया इतना, कोई प्रॉब्लम यहां तक, किसी को प्रॉब्लम नहीं आई। देखो, क्या सभी कीटोन्स टॉलेंस रिजेंट के द्वारा रिड्यूस नहीं होते? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ एक्सेप्शन भी है इसमें, जरा ध्यान से देखें उसको। एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, कौन से, इसको नोट करें जरा मेरे प्यारे बच्चे, एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन नोट करके लिखें, इसको इंपॉर्टेंट है। एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन रिड्यूस हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं बाय टॉलेंस रिजेंट। टॉलेंस रिजेंट के द्वारा एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन रिड्यूस हो जाते हैं। अब ये क्या बात हुई, इसमें आया ऐसा मैटर कुछ, जैसे यहां से देखो रिएक्शन देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CHOH CH3 CH2, ये आया। इस कंपाउंड कहते हैं एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्यों कहते हैं एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, देखो ध्यान से देखो, ये क्या हमारा कीटोनिक ग्रुप, राइट, और इस कीटोनिक ग्रुप के ये वाला कार्बन और इस कीटोनिक ग्रुप के इधर वाले कार्बन को क्या कहते हैं, एल्फा कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप है ना, जिस कार्बन से कनेक्ट होगा फंक्शनल ग्रुप, उनको क्या कहते हैं, एल्फा कार्बन कहते हैं। अब एल्फा कार्बन में क्या नजर आ रहा है तुमको, OH ग्रुप आ रहा है, तो इस कंपाउंड को कहा जाएगा एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या कहा जाएगा,
एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं इसको, एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अगर इस टाइप का कीटोन है आपके पास में, इस टाइप का कीटोन, और उसमें डाल दिया हमने टॉलेंस रीजेंट, क्या डाल दिया, टॉलेंस रीजेंट डाल दिया उसमें, अगर हमने थोड़ा बेस भी डाल दिया, तो 100% सिल्वर मिरर बनेगा इसमें। क्या बनेगा, सिल्वर मिरर बनेगा। और हो क्या, इसका क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। ये तो ऐसी कैसे रहेगा, और CHOH जो होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू कीटोन, यानी इसमें 2 कीटोन बन जाएंगे। इसमें से हाइड्रोजन यहां से निकलेगी, यहां से हाइड्रोजन निकलेगी, यहां से हाइड्रोजन निकलेगी, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहां से CH से हाइड्रोजन निकाल दो और OH से हाइड्रोजन निकाल दो, तो 2 H निकले तो क्या बचा, CO बचा, यानी कि एक तरह से डाई कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डाई कीटोन। तो डाई कीटोन में ऑक्सीडाइज होगा ये कौन, एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, किसके द्वारा, सिल्वर मिरर के द्वारा। और इसमें क्या बनेगा, सिल्वर बनेगी, सिल्वर मिरर बनेगा, सिल्वर मिरर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, तो ध्यान रखना कि याद रखना का ऐसा नहीं है कि सभी कीटोन्स टॉलेंस रिजेंट के द्वारा ऑक्सीडाइज नहीं होते, नहीं। एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ऐसा कीटोन है जो टॉलेंस रिजेंट के द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाता है, राइट, इनटू डाई कीटोन। नोट करें इसको, इंपॉर्टेंट है। बता दें इसको, क्या और भी कंपाउंड टॉलेंस रिजेंट के द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और टाइप के कंपाउंड के टॉलेंस रिजेंट के द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यस। एक हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका नाम मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड भी आर ऑल्सो ऑक्सीडाइज्ड बाय टॉलेंस रिजेंट, मिथेनोइक एसिड्स भी टॉलेंस रिजेंट के द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जरा ध्यान से देखें इसको, रिएक्शन बना रहे हैं। HCOOH ये हमारा क्या है, मिथेनोइक एसिड, इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके ऊपर, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको नोट कराऊंगा। यहां पे ले लिया मैं टॉलेंस रिजेंट, AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव, थोड़ा मिला दिया मैंने बेस इसमें, राइट। ध्यान से देखें क्या बनेगा, CO2 बनेगी, वाटर बनेगा, एंड सिल्वर मिरर बनेगी, सिल्वर मिरर इसमें बनेगी। फॉर्मिक एसिड में जैसे ही आप टॉलेंस रिजेंट डालोगे तो फॉर्मिक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 एंड वाटर में, और टॉलेंस रिजेंट रिड्यूस हो जाएगा सिल्वर मिरर में। इसको ध्यान से देखें, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड भी, केवल कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा, मिथेनोइक, केवल इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक एसिड टॉलेंस रिजेंट के द्वारा ऑक्सीडाइज नहीं होते, ओनली कौन सा, मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसके द्वारा, सिल्वर मिरर के द्वारा। इन दोनों को छोड़कर अगर आपके पास कुछ भी कीटोन है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। नोट करें, इसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भैया, नोट कर लो। मिटा दें इसको, कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को, मिटा दें। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं लेता हूं फेलिंग टेस्ट। क्या लेता हूं, फेलिंग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, इसको समझ लें। फेलिंग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट क्या है जी बेटा, इसमें फेलिंग टेस्ट में फेलिंग्स रिजेंट यूज होता है। क्या होता है, फेलिंग्स रिजेंट यूज होता है। फेलिंग्स रिजेंट क्या है, फेलिंग्स रिजेंट जो होता है वो 2 सॉल्यूशन का एक मिक्सचर है, इसको बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। समझ में आ गया। फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन,
कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन होता है फैलिंग सॉल्यूशन ए। और फैलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का सॉल्यूशन, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का सॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं रोचिली सॉल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोचिली सॉल्ट भी कहा जाता है। बात समझ रही है? अब इन दोनों सॉल्यूशनों को अगर मैं 50-50% रेशियो मिलाता हूं, 50-50%, 50% एक्वस कॉपर सल्फेट और 50% सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का सॉल्यूशन, तो हमारा क्या बन जाता है? फैलिंग्स रिएजेंट। तो ये बना बनाया मिलता है, लैब में अवेलेबल होता है। नहीं हो तो आपके पास ये दो सॉल्यूशन हो तो दोनों को 50-50% रेशियो मिलाकर फैलिंग्स रिएजेंट को हम प्रिपेयर कर लेते हैं। समझ में आ गया? तो फैलिंग्स रिएजेंट भी क्या है? हमारा एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये भी। आएगा समझ में? क्या है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये भी, राइट। इसमें भी क्या होगा कि फैलिंग्स रिएजेंट जो होगा, फैलिंग्स रिएजेंट जो होगा ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा ये। फैलिंग्स रिएजेंट डज नॉट ऑक्सीडाइज कीटोन, कीटोन को ये भी ऑक्सीडाइज नहीं करेगा क्योंकि ये वीक है। और मैंने बोला वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है, केवल कीटोन को नहीं करेगा। ना टॉलेंस रिएजेंट करेगा ना फैलिंग्स रिएजेंट करेगा, राइट। समझ में आ गया? केवल कौन करेगा? किसको करेगा? एल्डिहाइड को। समझ में आ गया इतना? इसको नोट कर ले, इसको जरा इतने मैटर को। फिर मैं आगे चलता हूं, फिर मैं इसकी रिएक्शन समझाऊंगा आपको। फैलिंग टेस्ट से इन्वॉल्विंग रिएक्शन कौन सी होती है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और एक चीज और सुने, जैसे टॉलेंस रिएजेंट में हमें स्पेसिफिक प्रेसिपिटेट मिला था, क्या मिला था? सिल्वर मिरर मिला था। क्या फैलिंग्स टेस्ट में कोई स्पेसिफिक प्रेसिपिटेट मिलेगा? यस मिलेगा। क्या नाम है उसका? क्यूप्रस ऑक्साइड का ब्राउन पीपीटी आपको मिलेगा। उसी से तो पहचान होगी कि एल्डिहाइड है, कुछ रिएक्शन वगैरह होगी। क्या मिलेगा इसमें टेस्ट में आपको? क्यूप्रस ऑक्साइड का रेडिश ब्राउन पीपीटी मिलेगा इसमें आपको। Cu2O का रेडिश ब्राउन पीपीटी मिलेगा, राइट। जरा रिएक्शन देखें इसकी, रिएक्शन देखें इसकी। यहां पर लिया मैंने RCHO एल्डिहाइड और यहां पे ले रहा हूं मैं फैलिंग्स रिएजेंट Cu2 पॉजिटिव OH नेगेटिव। देखो इसको फैलिंग्स रिएजेंट कहा गया है। क्या कहा गया है? फैलिंग्स रिएजेंट। फैलिंग्स रिएजेंट एक मिक्सचर है, कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड नहीं है। जैसे टॉलेंस रिएजेंट होता था AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज, सिल्वर का कॉम्प्लेक्स। फैलिंग्स रिएजेंट एक मिक्सचर है दो सॉल्यूशन का, कॉपर सल्फेट का और सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का, दो सॉल्यूशन का मिक्सचर है। तो हम उस मिक्सचर में उन्हीं आयंस को ले रहे हैं फैलिंग्स रिएजेंट शो करने के लिए जो आयंस इस एल्डिहाइड से रिएक्शन करेंगे। कि समझ में आ गया? तो वही आयंस में लिए कॉपर एंड हाइड्रोक्साइड आयन, ये फैलिंग्स रिएजेंट के सॉल्यूशन में मौजूद है और ये रिएक्शन में यही पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन दोनों आयंस को ही हम ले रहे हैं। समझ में आ गया? अब रिएक्शन बना रहे हैं हम आगे। फैलिंग, ये एल्डिहाइड है हमारा, इसमें डाले हम फैलिंग्स रिएजेंट का सॉल्यूशन, ये डाला इसमें, राइट। तो क्या हुआ कि फैलिंग्स रिएजेंट क्या है हमारा? एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या करेगा फैलिंग्स रिएजेंट? इस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, जैसे टॉलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइज कर रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो फैलिंग्स रिएजेंट भी इसको ऑक्सीडाइज करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनाओगे क्या? RCOO नेगेटिव बनाओगे। पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड मत लिखो, RCOO नेगेटिव लिख दो। और ये यानी कि ये वाला जो कंपाउंड है एल्डिहाइड, ये तो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। यानी इसने इसको एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया, राइट। और इसमें और क्या बनेगा? एक रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी बनेगा, Cu2O बनेगा। इसको बोलते हैं हम, मेरे प्यारे बच्चों, क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या कहते हैं? क्यूप्रस ऑक्साइड
और किस कलर में बनता है ये? ऑक्साइड। रेडिश ब्राउन पीपीटी होगा, रेडिश ब्राउन पीपीटी बनेगा, प्लस क्या बनेगा? H2O बनेगा। इसमें क्या बनेगा? H2O बनेगा। रेडिश ब्राउन पीपीटी बन रहा है तो समझ लो वो एल्डिहाइड है आपका, राइट। इसमें भी ऐसे टेस्ट करेंगे हम, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे हम, इसे भर लेंगे एल्डिहाइड, हम क्या भर लेंगे? एल्डिहाइड भर लेंगे, और इसमें क्या मिलाएंगे हम? फेलिंग्स रिएजेंट डालेंगे इसमें, फेलिंग्स रिएजेंट डालेंगे इसमें हम। फेलिंग्स रिएजेंट डाला तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा? एक ब्राउन पीपीटी मिलेगा, यहाँ पर रेडिश ब्राउन पीपीटी मिलेगा हमको। अगर रेडिश ब्राउन पीपीटी मिल गया तो जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला था वो क्या था? एल्डिहाइड है। नोट करें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कीटोन में डालोगे फेलिंग्स रिएजेंट, आप ध्यान से देखो, RCOR में मैंने डाला फेलिंग्स रिएजेंट, क्या डाला? फेलिंग्स रिएजेंट। तो क्या इसमें रेडिश ब्राउन पीपीटी फॉर्म होगा? नहीं फॉर्म होगा इसमें, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि फेलिंग्स रिएजेंट एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता। बात समझ आ रही है? कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता। नोट करें, इसको इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा। फेलिंग टेस्ट एंड टॉलरेंस टेस्ट बहुत ही फैमिलियर टेस्ट है ये। एल्डिहाइड और कीटोन की डिफरेंशिएशन में, डिस्टिंग्विश करने में ये इस्तेमाल होते हैं दोनों टेस्ट। इनके जरिए हम एल्डिहाइड की और कीटोन की पहचान कर सकते हैं। नोट करें, उतार लिया होगा। एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिखे मेरे प्यारे बच्चे, नोट करके लिखे यहां पर, फेलिंग्स रिएजेंट जो होता है, कौन? फेलिंग्स रिएजेंट जो होता है वो कैन नॉट ऑक्सीडाइज एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये भैया एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करता। किसको? एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करता। एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे कि बेंजल्डिहाइड, बाकी एलिफेटिक को बट इट कैन ऑक्सीडाइज एलिफेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक एल्डिहाइड कोई सा भी हो आपका, चाहे वो मिथेनल हो, चाहे इथेनल हो, चाहे प्रोपेनल हो, चाहे ब्यूटेनल हो, चाहे पेंटेनल हो, चाहे हेक्सेनल हो, कोई सा भी एलिफेटिक एल्डिहाइड हो, फेलिंग्स रिएजेंट उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे कि बेंजल्डिहाइड आपके पास RCHO, ये क्या है? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड ये कौन सा है? एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ये क्या? ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो अगर आप इसमें डालोगे ना फेलिंग्स रिएजेंट तो ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, नो रिएक्शन दिखाएगा। ये समझ में आ गया? क्या दिखाएगा? नो रिएक्शन। क्यों दिखाएगा नो रिएक्शन? बिकॉज कार्बन कार्बन यानी कि यहां पर बिकॉज डबल बॉन्ड इज developed between carbon carbon between developed between carbon carbon by resonance fact। आप देख रहे हो जब इसकी रिजोनेटिव स्टेट ड्रॉ करेंगे हम बेंजल्डिहाइड की, तो यहां पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखोगे आप। इसके डबल बॉन्ड की वजह से आने से एरोमेटिक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता फेलिंग्स रिएजेंट से। समझ में आ गया? तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, बिकॉज डबल बॉन्ड इज डेवलप्ड बिटवीन कार्बन कार्बन बाय रेजोनेंस इफेक्ट। इसलिए फेलिंग्स रिएजेंट जो होता है वो कैन नॉट ऑक्सीडाइज एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करता। नोट करें इसे, डबल बॉन्ड इज डेवलप्ड बिटवीन कार्बन कार्बन बाय रेजोनेंस इफेक्ट, सो फेलिंग्स रिएजेंट कैन नॉट ऑक्सीडाइज एरोमेटिक एल्डिहाइड। नोट करें इसे,
लेकिन टॉलेंस रिजेंट कर देगा इसको ऑक्सीडाइज, लेकिन फैलिंग्स रिजेंट नहीं करेगा। नोट करें इसे। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? मिटा दें इसको, मिटा दें, कुछ क्वेश्चंस कर लें इसके ऊपर। ध्यान से देखें इसको। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, गिव वन केमिकल टेस्ट, गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश between following pair of compounds, यहां पर दो कंपाउंड्स के पेयर मिलेंगे आपको, और उस पेयर के अंदर दोनों कंपाउंड जो होंगे उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें केमिकल टेस्ट लगाना है। क्वेश्चन हमारे पास दिया है इस तरह का, और यहां पर दो कंपाउंड के पेयर मिले हैं। एक मिला है बेंजल्डिहाइड, क्या मिला है? बेंजल्डिहाइड। और एक मिला है मेरे पास में बेंजोफिनॉन, क्या मिला है? बेंजोफिनॉन। पहले देख लें क्या क्या है ये। बेंजल्डिहाइड क्या है? एल्डिहाइड है। और बेंजोफिनॉन क्या हमारा? कीटोन है। ऑन आ रहा ना इसमें, ऑन जिसमें आ जाए वो कीटोन होता है, राइट। ये एल्डिहाइड है, कीटोन है। जब पेयर में दो कंपाउंड मिले हैं आपको, जिसमें से एक एल्डिहाइड और एक कीटोन हो, तो आप टॉलेंस टेस्ट या फैलिंग टेस्ट सेलेक्ट करोगे। लेकिन उसमें ये बात हो क्या कि अगर एल्डिहाइड एरोमेटिक हो, कैसा हो? एरोमेटिक हो, तो फैलिंग टेस्ट यूज मत करना, टॉलेंस यूज करना। तो ये पेयर जो होगा टॉलेंस टेस्ट से डिस्टिंग्विश होगा। किससे? टॉलेंस टेस्ट से। टॉलेंस टेस्ट लगेगा इसमें। रिएक्शन लिख दें इसकी, बेंजाइड उठा लो। मैं फिर बोल रहा हूं आपको कि अगर पेयर में एल्डिहाइड एरोमेटिक मिला है तो टॉलेंस यूज नहीं करोगे, सॉरी फैलिंग्स यूज नहीं करोगे, टॉलेंस यूज करोगे। क्योंकि मैंने अभी पढ़ा है ना, फैलिंग टेस्ट जो होता है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता, राइट। टॉलेंस टेस्ट को दोनों टाइप के एल्डिहाइड देते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, कोई सा भी हो, टॉलेंस टेस्ट दोनों देंगे, राइट। रिएक्शन लिख लें, बेंजल्डिहाइड लिखा, यहां पे लिखा हमने टॉलेंस रिजेंट 2AgNH3 का होल ट्वाइस, और यहां पे लिख दिया मैंने सिल्वर मिरर, सॉरी टॉलेंस रिजेंट है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन चलाएंगे। ये एल्डिहाइड ग्रुप किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? COO नेगेटिव में, राइट। और ये किस में रिड्यूस होगा? सिल्वर मिरर में रिड्यूस होगा। प्लस 4NH3 और 2H2A के मॉलिक्यूल, ये क्या बना हमारा? सिल्वर मिरर बना। कोई प्रॉब्लम यहां तक? बेंजोफिनॉन है ये हमारे पास, ये क्या है? कीटोन है। जब इसमें टॉलेंस रिजेंट डालोगे तो क्या ऑक्सीडाइज होगा? नहीं होगा। तो ये बेंजोफिनॉन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, बेंजल्डिहाइड। समझ में आ गया? टॉलेंस टेस्ट लगेगा इस पेयर पर। बेंजोफिनॉन लिया हमने, यहां पे बेंजोफिनॉन क्या होता है? डाइफिनाइल कीटोन, दो फिनाइल ग्रुप को कीटोन के आसपास जोड़ देते दोनों साइड, बेंजोफिनॉन है ये। और इसमें जब हम टॉलेंस रिजेंट डालेंगे टॉलेंस रिजेंट डालेंगे AgNH3 का होल ट्वाइस, समझ में आ गया? बेसिक मीडियम में, तो क्या रिएक्शन होगी? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। नोट करें, इसे इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो बेंजल्डिहाइड ने टॉलेंस टेस्ट दिया, कीटोन ने नहीं दिया। कोई प्रॉब्लम है था किसी को? मिटा दें इसको। नोट कर लिया? ध्यान से देखो, एक पेयर और भी ले रहा हूं। एक पेयर लिया मैंने, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन, ठीक है। अब कह रहा है कि इन दोनों कंपाउंड को एक केमिकल टेस्ट के द्वारा डिस्टिंग्विश करो, राइट। तो आप देख लो, मीथेनॉल अल आ रहा है इसमें, तो अल का मतलब एल्डिहाइड है ये, और इसमें क्या आ रहा? ऑन का मतलब कीटोन है ये, राइट। टेस्ट सेलेक्ट करेंगे, टॉलेंस या फैलिंग्स। देख लो, अगर एल्डिहाइड एलिफेटिक है, कैसा है? एलिफेटिक एल्डिहाइड होता है ये, एलिफेटिक एल्डिहाइड है। अगर एल्डिहाइड एलिफेटिक है यानी RCHO टाइप का है, बेंजीन नहीं है उसमें, तो समझ लो
उसमें कौन सा टेस्ट लगेगा, टॉलरेंस भी लग जाएगा और फेलिंग्स भी लग जाएगा, दोनों लग जाएगा। चॉइस है आपकी, कोई सा टेस्ट सेलेक्ट कर लो, फेलिंग कर लो या टॉलरेंस कर लो। लेकिन अगर एरोमेटिक होता एल्डिहाइड तो फेलिंग्स ना करते, फिर टॉलरेंस ही करते। ये नोट कर लें आप। तो कौन सा टेस्ट लगेगा, या तो टॉलरेंस लगेगा या फिर लगेगा फेलिंग्स। कोई सा एक टेस्ट करके दिखाना है आपको, टॉलरेंस कर लो या फेलिंग कर लो, जौन सा मन करे उसे कर लो, दोनों में से कोई से सेलेक्ट कर सकते हैं। और लगा दे बीच में। रिएक्शन दिखा दें हम, इथेनॉल टेस्ट देगा, कीटोन नहीं देगा। तो इथेनॉल के बारे में रिएक्शन लिखेंगे, CH3CHO, ये इथेनॉल का फॉर्मूला। इसमें क्या डाला मैं, टॉलरेंस रीजेंट डाला, AgNH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, समझ में आ गया। बेसिक मीडियम में रिएक्शन को चलाया। एल्डिहाइड ग्रुप किसमें ऑक्सीडाइज होगा, COO में, COO नेगेटिव में। और टॉलरेंस रीजेंट किस में रिड्यूस होगा, सिल्वर मिरर में रिड्यूस होगा जी। बहुत बढ़िया, सिल्वर मिरर। ठीक है, और यहां पर 2H2 और 4NH3 निकल जाएगी। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? प्रोपेनॉन में टॉलरेंस रीजेंट डाला मैंने, CH3COCH3, इसका नाम है प्रोपेनॉन। इसमें मैंने टॉलरेंस रीजेंट डाला AgNH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन को चलाया। चलाने का कोई फायदा नहीं हुआ, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ रिएक्शन चलाने, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। कीटोन है ना ये, कीटोन रिएक्शन नहीं देता टॉलरेंस टेस्ट के साथ। मैं डाला इसको, ध्यान से देखो, इसको नोट कर ले सब कुछ। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर के टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट। इनको बार बार रिवाइज करना, वीडियो को पीछे 1-2 बार रिपीट करके देख लेना, क्वेश्चन सोल्व करना इनको, ठीक है नहीं। और मैं अब कल के लेक्चर के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए हैवी नाइट।